हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें अपने डिलीवरी के समय किन किन चीज़ों को लेकर हॉस्पिटल में जाना होता है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत हमें डिलीवरी के समय हॉस्पिटल में पड़ती है। होता क्या है कि जब हमारा डिलीवरी पेन स्टार्ट होता है, दर्द स्टार्ट होता है, तो हम इतनी जल्दबाजी में होते हैं, इतने हड़बड़ी में होते हैं कि उन चीज़ों को हम घर पे ही भूल जाते हैं, जिन चीज़ों को ले जाना हमें बहुत ज़रूरी होते हैं, जिन चीज़ों की ज़रूरत हमें डिलीवरी के समय या डिलीवरी के बाद हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़ती है। तो आपको करना बस इतना है कि आपको अपने डिलीवरी डेट के 10-15 दिन पहले ही एक बैग तैयार करना है। उस बैग में आपको क्या क्या रखना है, चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले आपको 2 या 3 मैक्सी उस बैग में गाउन रख लेना है। इसलिए हॉस्पिटल आपको मैक्सी या गाउन प्रोवाइड कराती है डिलीवरी के समय, लेकिन बहुत सारी महिलाएं जो होती हैं उनको वो मैक्सी या गाउन नहीं पहनना होता है, उन्हें खुद का पहनना होता है। इसलिए आप 2 या 3 मैक्सी रख लीजिए। एक तो आप डिलीवरी के समय पहनिए और दूसरा आप तब पहनिए जब आपको बेबी को फर्स्ट टाइम अपनी गोद में लेना होता है, क्योंकि जो डिलीवरी के समय आप मैक्सी पहनी होती हैं, गाउन पहनी होती हैं, वो काफ़ी गंदा हो गया होता है और उसे पहन के आप बेबी को लेकर फिट नहीं करा सकती। इसलिए आप 2 या 3 मैक्सी को रख लें। इसलिए भी आप 2-3 मैक्सी को रख लें क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपकी जो डिलीवरी होने वाली है, नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है या सिजेरियन होने वाली है। अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी होगी तो आपको 2-4 दिन वहाँ पे रहने ही रहने, 5 to 7 डे रहना है। उसमें आपको मैक्सी की ज़रूरत पड़ सकती है चेंज करने के लिए। दूसरी चीज़ कि आपको 3 से 4 पैंटी रखने हैं। इसलिए पैंटी रखनी है क्योंकि जब आपकी डिलीवरी होती है उसके बाद ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, तो आपको पैंटी की ज़रूरत पड़ सकती है। तीसरी चीज़, आपको मैटरनिटी एक पैड आता है, उस पैड को भी आपको रखना है। नॉर्मल पैड भी आप ले सकते हैं क्योंकि डिलीवरी के बाद आपको ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, इसलिए आपको पैड की ज़रूरत पड़ती है। आप एक बड़ी साइज़ में आप पैड को अपने उस बैग में रख लें क्योंकि ब्लीडिंग के समय आपको पैड की ज़रूरत पड़ती है। चौथी चीज़ें कि कंघी रख लें, आप अपने लिए कुछ लोशन वगैरह रख लें क्योंकि उसके बाद डिलीवरी के बाद थोड़ा सा आप अपने आप को ये सब करके कंघी करके आप फ्रेश महसूस कर सकते हैं। इसलिए उस बैग में आप कंघी, लोशन, शीशे, इन छोटी छोटी चीज़ों को जो आपकी रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें की चीज़ें हैं उन चीज़ों को आप रख लीजिए जिससे आप वहाँ पे फ्रेश हो सकें। उसके बाद आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको अपनी बेबी के लिए भी रखना होता है। बेबी के लिए भी हॉस्पिटल प्रोवाइड कराती है। फर्स्ट जो ड्रेस होता है वो हॉस्पिटल प्रोवाइड कराती है, ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं। फिर भी आपको ऐसा होता है कि अपना जो ड्रेस होता है वो बेबी को पहनाना होता है। इसलिए आप बेबी के लिए 2 या 3, मैं कहूँगी 3-4 जो सेट होता है, 3-4 सेट कपड़े आप बेबी के लिए रख ही लीजिए क्योंकि आपको वहाँ पे 5 to 7 डे, अगर सिजेरियन होता है तो 5 to 7 डे आपको वहाँ रहना पड़ता है और अगर नॉर्मल होता है तो भी आपको 1 से 2 दिन तो रहना पड़ता है। इसलिए आप 2 से 3 सेट अपनी बेबी के लिए कपड़े रख लें। बेबी की जो छोटी मोटी ज़रूरतें होती हैं, आपको सबसे पहले बेबी के लिए पैम्पर्स रखना है। पैम्पर्स आप रखना बेबी के लिए बिल्कुल ही ना भूलें क्योंकि जब डिलीवरी होती है, बेबी जब जन्म लेता है तो जन्म के 24 घंटे या 1 से 2 दिन 3 दिन वो ग्रीन पोटी करता है और बार बार ही करता है। तो इसलिए आप जो पैम्पर्स रख लेंगी तो आप हाइजीनिक जो होगा वो मेंटेन, सफाई को या क्लीन अच्छे से कर पाएंगी। उस एरिया को अच्छे से क्लीन कर लें। आप कॉटन भी रख सकती हैं, कॉटन से उसके एरिया को क्लीन कर लेंगी और पैम्पर्स पहनाएंगी तो हाइजीनिक रहेगा, वो साफ़ सुथरा रहेगा। इसलिए आप पैम्पर्स अपनी बेबी को पहनाने के लिए पैम्पर्स उस बैग में आप रख लीजिए। उसके बाद कपड़े तो आप रखेंगी, छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं ज़रूरत की अपनी बेबी के लिए, उन सारी चीज़ों को भी आप ज़रूरत की चीज़ें आपको लगता है कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत उस 5 to 7 डे में पड़ेंगे, उन चीज़ों को भी आप रख लीजिए। बेबी के लिए तो मैं इतना ही कहूँगी कि बेबी के लिए आप 2
3 कपड़े ज़रूर रखें, पैम्पर्स रखें। और बेबी को लेने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि बेबी को लेने के लिए आप 2 से 3 तौलियाँ रख लें। ये सारी चीज़ों आपको ज़रूर से ज़रूर अपने उस बैग में रख लेने हैं। एक बात मैं और बता दूँ, जब उस बैग को आप पैक कर रही हों तो उस बैग में आप उन सारे कागज़, उन सारे पर्चियों को भी रख लें जो इन 9 महीनों में आपके डॉक्टर ने बनाया है, या जिन पर्चियों के माध्यम से जो अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट है, जो ब्लड की जो रिपोर्ट है, जो ब्लड जाँच हुई है उसकी जो रिपोर्ट है, इन सारी कागज़ को आप बहुत अच्छे से संभाल के उस बैग में रख लें, क्योंकि इन सारी चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है। और जब दर्द होता है तो उस दर्द में हम इतने वो नहीं होते कि हमें खोज के हम उन पर्चियों को रखें। तो इसलिए आप इन सारी चीज़ों को बहुत ही संभाल के बहुत अच्छे से पहले से ही रख लें। इतना ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं जो कि ज़रूरत ही पड़ती हैं डिलीवरी के समय या डिलीवरी के बाद आपको हॉस्पिटल में। तो आप साफ कॉटन वॉटन, ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हम कभी कभी भूल जाते हैं, ले जाना भूल जाते हैं, और डिलीवरी के समय हम इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप मेरी वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।